सोने चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी है। आज भी एमसीएक्स पर सोना 1,39,000 के करीब और चांदी 2,24,00,000 के करीब निकल गई। और इसकी वजह क्या है, इसके पीछे के भाव अब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोने चांदी के दामों में रिकॉर्ड तेजी जारी है, इसके पीछे की वजह क्या है? जी हाँ, एक और दिन और एक और ऑल टाइम हाई हमने यहाँ पर सोने, चांदी, प्लैटिनम और कॉपर सभी जगह आता हुआ देखा है। सोने से अगर शुरुआत करें तो 70% की तेज़ी के साथ इस साल हमने 51 बार सोने को ऑल टाइम हाई छूता हुआ देखा है। अब तक बाज़ार को लगता है कि क्योंकि हम $4500 प्रति आउंस यहाँ पर निकाल चुके हैं तो कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगला साल यहाँ पर और तेज़ी का रह सकता है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी और काफ़ी हद तक लोगों की इन्वेस्टमेंट बाइंग ने यहाँ पर सोने को सपोर्ट किया है। मार्केट्स को लगता है कि जिस तरह से आगे जाकर यूएस की तरह और इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं, उसका फ़ायदा सोने को लगातार मिलेगा। अब चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले साल चांदी 87,000 पे कारोबार कर रही थी, अब चांदी 2,30,000 पे कारोबार कर रही है, यानी कि 150% की तेज़ी चांदी आपको दिखा चुकी है। चांदी में 5वां साल डेफिसिट का है, चांदी में ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। चांदी यूएस के क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में है और आगे जाकर शायद चांदी टैरिफ्स देख सकती है। इन सब का फ़ायदा चांदी उठा रही है। चांदी के लीज रेट्स अभी भी 23 से 24% है, यानी कि अगर आपको आज चांदी बोरो करनी है तो अभी भी आपको इतना बड़ा परसेंटेज देना होगा। तो चांदी में कोई बहुत जल्दी बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, ऐसा बाजार को नहीं लगता। प्लैटिनम की अगर अब बात की जाए तो यहाँ पर 160% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी है। प्लैटिनम के लिए भी ये तीसरा साल है डेफिसिट वाला। चाइना ने जमकर प्लैटिनम बार्स एंड कॉइन्स की खरीदारी करी है। चाइना ने प्लैटिनम फ्यूचर्स इस साल में लॉन्च किए हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग है। और अब बात करते हैं कॉपर की। यहाँ पर कॉपर लंदन, यूएस, चाइना और इंडिया सभी जगह ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आया है। एलएमई कॉपर $12,000 प्रति टन के आसपास कारोबार कर रहा है। चिले, पेरू, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्रीज़ में माइनिंग की चिंताओं की वजह से कॉपर में तेज़ी है। और दूसरा बड़ा फैक्टर टैरिफ्स का है। एज ऑफ नाउ सेमी फिनिश्ड कॉपर प्रोडक्ट्स पे 50% का टैरिफ यूएस लगाता है। और यूएस का कहना है कि जो कमोडिटी और ग्रेड है कॉपर का, वहाँ पर भी टैरिफ्स अगले साल में लगाए जा सकते हैं। तो उससे पहले यूएस बहुत कॉपर खरीद रहा है, प्रीमियम पे खरीद रहा है और उसका असर प्राइसेस पे देखने को मिला है। शुक्रिया।